मंगलम कुंदकुंदायो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धुनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ में व्यवहार चारित्र अधिकार के अंतर्गत अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप बताकर उसके ऊपर टीकाकार मनराज ने 5 कलश कहे। उसमें अपनी 96, 97 और 98 की चर्चा स्वाध्याय हो चुकी है और 99 की अपन ने कल प्रारंभ की थी। कल श्लोक तो पढ़ा था, दोबारा से पढ़ते हैं। जयति विदित मोक्षः पद्मपत्रायताक्षः प्रजित दुरित कक्षा रास्तकं दर्पपक्षा पदयुगनत यक्षा तत्त्वविज्ञान दक्षः कृतबुद्ध जन शिक्षः प्रोक्त निर्वाण दीक्ष। प्रसिद्ध जिनको मोक्ष है, अरिहंत भगवान को मोक्ष प्रसिद्ध है और प्रत्येक आत्मा मोक्ष स्वरूप है। तो प्रत्येक आत्मा मोक्ष स्वरूप है और अरिहंत भगवान की बात यहाँ चलती है, तो अरिहंत भगवान को मोक्ष प्रसिद्ध है। क्यों? कि उनको तो मोक्ष होना ही है, यह तो प्रसिद्ध है। दूसरी बात, पद्म पत्र कमल के पान जैसे दीर्घ जिनके नेत्र हैं, पाप कक्षा को जिन्होंने जीत लिया है। पाप कक्षा यानी पाप पुण्य दोनों के कक्षा माने उसकी उस पंक्ति को जीत लिया है। कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश किया है, इच्छाओं का जिनों के नाश हुआ है। यक्ष जिनके चरण युगल में नमते हैं, यक्ष नाम इंद्र आदि, वह उनके चरण युगल में नमन करते हैं। तत्व विज्ञान में जो दक्ष नाम चतुर हैं और बुद्ध जनों को जिन्होंने शिक्षा नाम शिखामण, शिखामण माने सीख दी है, और निर्वाण दीक्षा जो उच्चरे हैं, उच्चरे हैं का अर्थ है उच्चारण किया है, निर्वाण दीक्षा का उच्चारण किया है। यानी क्या कहा है कि दीक्षा निर्वाण के लिए होती है, दीक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए नहीं होती। दीक्षा जो होती है यह पूर्णता की प्राप्ति के लिए, मुक्त अवस्था की प्राप्ति के लिए होती है। ये दीक्षा पुण्य आदि के फल रूप स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए नहीं होती। वे श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्र जयवंत हैं, ऐसा करके यहाँ ये कलश में कहा। नीचे गुरुदेव का अपन प्रवचन देखते हैं। देखो गुरुदेव ने याद किया है, जयति विदित मोक्षः पद्म पत्रायताक्षा। सब इसमें शब्द पीछे पीछे छा 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 आया है।
उसमें सा था, फिर उसमें जा था और पहले में त्रा था। पहले में सब त्रा था, याद किया देखो। जयति विदित गात्रः स्मेर नीरज नेत्र, फिर उसमें आया जा। स्मर करि मृग राजा पुण्य कंजाहिन राजा, फिर पा आया। जित रतिपति चापः सर्व विद्या प्रदीप, फिर इसमें फिर छा आया। जयति विदित मोक्षा पद्म पत्राय दाक्षा। ऐसे 5 श्लोक है ना, इसमें इस प्रकार से ये आई बात। आगे शा आएगा इसके बाद। ये देखो, पहले त्रा आया, जा आया, पा आया, छा आया, अब इसके बाद शा आएगा। एक ये तो साहित्य की दृष्टि से अलंकार, रूप, भाषा और गंभीर भाव और अरहंत के भक्ति का भाव यहाँ प्रस्तुत किया है, उतनी बात है। देखो, अपन पढ़ते हैं 173 पेज पे श्लोकार्थ। प्रसिद्ध जिनका मोक्ष है, सिद्धम प्रसिद्धम ऐसा आता है ना, क्या कहते हैं? उत्तर कुछ प्रश्न है, उसके उत्तर में गुरुदेव ने हाँ कहा। ये सिद्ध समूह तो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध सिद्ध समूह आता है ना, अनंत सिद्ध प्रसिद्ध है। ऐसे अरिहंतों का मोक्ष प्रसिद्ध है, आता ना सिद्धम प्रसिद्धम, यानी अनंते सिद्ध प्रसिद्ध है। कितने सिद्ध हैं कि अनंते। कितने अनंते कहते हैं कि कितने अनंत काल से प्रत्येक 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध होते आए, नियम है ऐसा। तो अनंत काल बीत गया जिसकी आदि नहीं, तो ऐसे अनंत सिद्ध हैं, तो सिद्ध समूह तो प्रसिद्ध है। यहां क्या कहते हैं कि अरिहंतों को मोक्ष प्रसिद्ध है, होगा ही। ऐसे आत्मा का मोक्ष प्रसिद्ध है, प्रत्येक आत्मा का। कैसे? हाँ, मोक्ष होए ये इसके स्वभाव की प्रसिद्धि है। मोक्ष होए ये इसके स्वभाव की प्रसिद्धि है। संसार फंसार आत्मा को रहे नहीं, इसको आत्मा कहते हैं, ऐसा कहा है। आत्मा कौन? कि जो संसार फंसार में रहे नहीं, नियम से मुक्ति को, मुक्त भाव को प्राप्त होए, हम तो उसे आत्मा कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से मुक्त स्वरूप है, बंद स्वरूप नहीं। तो बंद स्वरूप नहीं तो आत्मा को संसार वंसार होता नहीं। आत्मा को तो मुक्ति मोक्ष होए ये प्रसिद्ध है। रहे ही नहीं, वो उसका स्वभाव नहीं, और आत्मा में बंधना स्वभाव ही नहीं। अभी कितना अच्छा विषय चला और बहुत ही गंभीर था। गुरुदेव श्री ने फरमाया, सीडी के दौरान अपन जब सुन रहे थे, कि ये बात जरा शांति से, धीरज से समझना। यदि समझने में गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कहा। क्यों कहा? कि 13 गुण स्थान सयोग केवली तक, अयोग केवली तक आ गया ना उसमें, 13 गुण स्थान नहीं, सयोग केवली तक, सयोग केवली तक। तो सयोग केवली तक के 13 गुण स्थान ये पुद्गल है। और ये अभी नहीं कहा, 68 गाथा में भी कहा था। और अभी क्या बात आई, थोड़ी समझने जैसी है। अभी क्या बात आई कि 65 या 67 नंबर का श्लोक था, उसमें आचार्य भगवान ने प्रश्न रख करके इन गाथाओं का की उत्थानिका जैसा प्रस्तुत किया कि यदि पुद्गल कर्मों को जीव नहीं करता, अभी चल नहीं रहा था, द्रव्यांतर नहीं होता, गुणांतर नहीं होता, तो चेतन आत्मा अचेतन पुद्गल कर्म को कैसे करे कि ना ही करे? आई ना बात। तो कहा कि जब यह पुद्गल कर्म को जीव नहीं करता,
तो फिर कौन करता है? ये बताओ फिर कौन करता है? तो कहा उसके 4 कर्ता है, मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग। ये 4 को ही विस्तार से कहो तो 13 है। मिथ्यात गुणस्थान से लेके संयोग केवली गुणस्थान, ये कर्म के कर्ता कहे। फिर उसमें एक बहुत गंभीर न्याय था जो ख्याल में लेने लायक है। ख्याल में लेना विमल भाई, देखो उसमें आया था ना, आपने ख्याल किया होगा। उसमें ये ख्याल में लेना कि जो नवीन कर्म बंध है ना, तो बंध माने परिणमन, तो जो नवीन कर्म का बंध रूप परिणमन है उसमें निमित्त पुराने कर्म का संबंध है। तो ऐसा सीधा घटित किया कि नवीन कर्म का बंध रूप परिणमन व्याप्य और पुराना कर्म व्यापक, ऐसा करके बात करी। पुराना कर्म व्यापक, पुराना कर्म तो गया, तो कहा कि पुराना कर्म व्यापक कह करके ये बताया कि पुराना कर्म उदय रूप हुआ और उसके पाक रूप ये 13 गुण स्थान है। वो पुराना कर्म है ना, उसका पाक जो है वो 13 गुण स्थान है। तो पाक किसका है? ये 13 गुण स्थान किसका पाक है? कि जूना पुराना कर्म पुद्गल का। तो पुद्गल के पाक रूप जो 13 गुण स्थान है ये पुद्गल है, और ये पुद्गल है तो नया कर्म बंध व्याप्य और पुराने कर्म के पाक रूप 13 गुण स्थान उसमें व्यापक होकर के वे उसके करता है, जीव नहीं। बहुत गंभीर विषय, बहुत गंभीर विषय। किसी को समझने का भाव होए तो कल दोबारा चलाएंगे इसी विषय को, और आ सकते हैं जो नहीं आते वे भी, या जो नहीं आ पाए थे वे आ सकते हैं। आएंगे तो चलाएंगे दोबारा, और नहीं आएंगे तो जो अभी थे वे ही आएंगे तो आगे चलाएंगे। बहुत ही गंभीर विषय। कर्ता कर्म अधिकार में 109 से ये 4-5 गाथाएं हैं, मैं ध्यान नहीं कितनी थी, तो वो उन गाथाओं में बहुत ही गंभीर विषय भर दिया है। दोबारा से एक बार कहते हैं, दोबारा से कहते हैं, इसलिए नहीं कि मैं समझाना चाहता हूं, इसलिए कि जरा जिज्ञासा तो हो कि क्या निकलता है यहां गुरुदेव की वाणी में। गुरुदेव की वाणी माने जिन वाणी में। यहां से कलश कहा अमृतचंद्र आचार्य ने कि यदि इन पुद्गल कर्म का कर्ता जीव नहीं है तो प्रभु कहो तो सही, कौन है उनका कर्ता? नवीन पुद्गल कर्म का जो परिणाम परिणमन बंध भाव है, जो कार्य हुआ है बंध रूप, इसका कर्ता यदि जीव नहीं है तो प्रभु फरमाओ फिर कौन है इसका कर्ता? तो कहा कि इसके कर्ता 4 हैं, जीव नहीं। 4 कौन? कि मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग। ये 4 के ही भेद विस्तार करो तो 13 गुण स्थान हुए, मिथ्यात्व से लेकर संयोग केवली तक। ये 13 गुण स्थान पुद्गल हैं। पुद्गल क्यों कहे? ये स्पर्श रसगंध वर्ण वाला पुद्गल नहीं, चेतनता से रहित वाला पुद्गल। क्या बात है! तो ये पुद्गल क्यों कहे? कि इसमें वो पुराना कर्म है ना, वो उसका विपाक है। ये जीव के स्वभाव का फल नहीं है, ये पुराने कर्म का विपाक है। तो नवीन कर्म का कर्ता कौन? के पुराना कर्म व्यापक है और नवीन कर्म व्याप्य है। ये कौन सी पहेली खड़ी कर दी आपने? ये तो इसमें इतने इतराश्रय दोष आएगा कि नहीं आएगा? पुराना कर्म
नवीन कर्म का कर्ता कर्म घटाएंगे, निमित्त नैमित्तिक भी घटाएंगे। यहां तो कर्ता कर्म घटाना है कि पुराने कर्म को नवीन कर्म का कर्ता कहोगे तो ये बात तो दोष रूप हो जाएगी। कि समझो भाई, पुराने कर्म का विपाक रूप जो जीव की प्रवृत्ति में उत्पन्न होते मिथ्यात्व आदि 13 गुणस्थान विकार आदि भाव, ये सब पुद्गल हैं, जीव नहीं, चेतन नहीं। तो ये व्यापक हैं और नवीन कर्म बंध इनका व्याप्य है। तो जो व्याप्य होता है वो कर्म होता है और जो व्यापक होता है वो कर्ता होता है। बोलो कितना गंभीर विषय। अब कोई आएगा न अपने 6-8 लोगों के अलावा तो अपन इसको कल दोबारा चलाएंगे, नहीं तो अपना आगे जो विषय चलेगा उसी में आगे बढ़ेंगे। अपना यहाँ चल रहा है 173 पेज। देखो, संसार भंसार आत्मा को रहे नहीं, इसको आत्मा कहिए ऐसा कहते हैं। समझ में आया? संसार वाला आत्मा मानना ये तो मिथ्यात्व है। हो अपने को संसारी मानना, संसार के कारण वाला मानना मिथ्यात्व है। सोचना जरा मुकेश भाई, अपने को अपन मिथ्या दृष्टि है, हम ऐसा कहते कोई छोड़ ही नहीं आती। अभी तो मिथ्या दृष्टि है ना। अरे क्यों है मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि पना मेरा स्वरूप ही नहीं, मैं क्यों मिथ्या दृष्टि? फिर वो सामने वाला कहता अच्छा तो सम्यक दृष्टि हो। अरे भाई, ना मैं मिथ्या दृष्टि न सम्यक दृष्टि, मैं तो आत्मा हूं जिसमें यह सब मिथ्यात्व रूपी संसार के कारण और संसार जिसमें है ही नहीं, ऐसा मुक्त स्वरूप एक रूप सामान्य तत्व वह में। अंदर इतना उत्साह भी तो आना चाहिए, इतना उत्साह भी तो आना चाहिए कि मैं कोई जगत का महान तत्व हूं। पामर मान करके, पामर विचार कर करके ऐसी पामरता को ओढ़ लिया है कि उसमें से उबरने का प्रयास भी नहीं करता, उबरना चाहता भी नहीं है। एक एक शब्द गुरुदेव का पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कितना कितना गंभीर कहना चाहते हैं। देखो, संसार वाला आत्मा मानना ये तो मिथ्यात्व है। क्यों? कि संसार वाला आत्मा होता ही नहीं। जब आत्मा संसार वाला होता ही नहीं और उसे संसार वाला मानना, ये मिथ्यात्व हुआ कि नहीं? ये लकड़ी की टेबल को ये सोने की टेबल है ही नहीं, इसे सोने की टेबल मानना, लोहे की टेबल मानना मिथ्यात्व है कि नहीं? जो जैसी है वस्तु उसे वैसा जाने माने वो सम्यक्त है, और उससे विपरीत जाने माने तो मिथ्यात्व है। पंडित जी ने दिए परिभाषा मोक्षमार्ग प्रकाशक में कि जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जाने नहीं माने नहीं मिथ्यात्व है, और जैसा स्वरूप है नहीं वैसा जाने माने ये मिथ्यात्व है। ऐसा कहते हैं। अरे संसार वाला आत्मा मानना, संसार यानी विकल्प और आश्रव, तो आश्रव सहित मानना ये तो तत्व की दृष्टि विपरीत है। तो आश्रव नहीं है क्या साहब? अरे आश्रव आश्रव में है, मुझ में नहीं। इतना भी जरा विकल्प की विचार श्रेणी में तो लाओ। रागादि भाव है नहीं क्या? ये पुण्य पाप के भाव है नहीं क्या? अभी
शुभ अशुभ भाव है नहीं क्या? कषाय की मंदता तीव्रता नहीं है क्या? अरे वो कषाय की मंदता तीव्रता, पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव, ये सब आश्रव है। वे आश्रव जिनेन्द्र परमात्मा ने आत्मा से अलग गिनाए हैं कि आत्मा में गिनाए हैं? बोलो 7 तत्व के नाम बनी। चलो ना बोलो, अब तुम मास्क लगाए। 7 तत्व: जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। तो आश्रव जीव में गिनाया है कि अलग गिनाया है? इतने ही कॉमन सेंस लगाओ। साथ क्यों? अब विमल भाई दूसरी बेंच पे है, मुकेश भाई तीसरी बेंच पे है, तो ये अलग अलग बेंच पे हैं, तो ये अलग अलग है, ये स्पष्ट है कि नहीं? जो दूसरी है वो तीसरी नहीं, जो तीसरी है वो दूसरी नहीं। आश्रव सहित मानना ये तत्व की दृष्टि विपरीत है। हाँ, है ही नहीं। ये तो सिद्धों ने सिद्ध किया है। यदि राग तेरा स्वभाव होता तो फिर हम में भी होना चाहिए था, है ना? देखो, अरहंत परमात्मा की तो दिव्य ध्वनि में ये सारा वस्तु का स्वरूप 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का सारा स्वरूप आ गया है। गणधर भगवान ने द्वादशांग रूप से रचना की है। अरे सिद्ध भी तो कुछ उपदेश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अरे बिना बोले उपदेश देते हैं सिद्ध परमात्मा। बिना बोले क्या उपदेश देते हैं कि देखो हमने सिद्ध किया है कि जगत का प्रत्येक आत्मा ऐसा है, तो हमारी पर्याय को तुम देखकर समझ जाओ कि तुम्हारा क्या स्वरूप है। बिन बोला उपदेश सिद्ध परमात्मा। हाँ, उसका नाम ही सिद्ध रखा, सिद्ध कर दिया। प्रसिद्ध जिसका मोक्ष है, जो आत्मा में प्रसिद्ध मोक्ष मुक्त स्वरूप पड़ा हुआ ही है, इसको पर्याय में प्रसिद्ध मोक्ष होता है। यह कोई विशेषता नवीनता नहीं है। पर्याय में मोक्ष रूप अवस्था का होना, सिद्ध अवस्था का होना, ये कोई नवीनता और विशेषता की बात नहीं है। शक्कर में से मिठास आए, इसमें क्या विशेषता है बोलो? सोने में पीलापना प्रकट होए, इसमें क्या विशेषता है? नमक में खारे पने की प्रकटता हो, इसमें क्या विशेषता है? अरे ये आत्मा को मोक्ष होए, इसमें क्या विशेषता है? स्वरूप ही है इसका। संसार इसका स्वरूप नहीं, और संसार वाला इसको माने तो मिथ्यात्व है। कैसे जगाते हैं, सोए हुए हैं ना हम। ये एक एक समय की वर्तती कषाय की मंदता तीव्रता के परिणाम को वेदन करते हुए, उसका ही स्वाद लेते हुए धुत मत बिल्कुल बेहोश पड़े, तो जगाते हैं कि तुम ये क्या, कहां हो? ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये कोई विशेषता नवीनता नहीं, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। फिर आगे 2 बोल आए, पद्म पत्र कमल के पान जैसे दीर्घ जिनके नेत्र हैं, परम औदारिक शरीर है, उनके नेत्र की रचना भी सामान्य से कोई अद्भुत है, ऐसा कहा। पाप कक्षा को, अगले पेज पे आ जाना, 174। पाप कक्षा को जिन्होंने जीत लिया है, पाप शब्द से पुण्य और पाप, कक्षा माने श्रेणी स्थिति, वह उसको पार कर लिया है, ऐसा उस श्रेणी को, उस स्थिति को पार कर गए हैं। पाप कक्षा माने पुण्य पाप दोनों, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, देखो फिर कहा नीचे एकदम, प्रजित दुरित कक्षा। दुरित का अर्थ पाप किया, प्रजित दुरित कक्षा। फिर कहा प्रास्त कंदर्प पक्ष, कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश किया है।
वो कक्षा थी, ये पक्ष है, उसमें कक्षा लिया था। किसमें? पाप की कक्षा। यहां लिया पक्ष, कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश किया है। पक्ष से क्या कहना है? कामदेव का पक्ष माने इच्छाओं वाले पक्ष को जिन्होंने नाश किया, उनके पास अब ये इच्छा भिक्षा कुछ है ही नहीं। प्रजित दुरित कक्षा प्रास्त कंदर्प पक्षा, फिर कहा पद युग नत यक्षा। पद युग नत यक्षा, 4 शब्द हैं। पद माने चरण, युग माने 2, तो पद युग नत, नत माने नमते हैं, यक्षा, यक्षा माने इंद्र। देखो इसमें लिया 4 शब्द हैं। यक्ष जिनके चरण युगल में नमते हैं, चामर ढालते ना इंद्र। यक्ष 64 चमर समूह चरण में। हवा अच्छी आए इसलिए होगा क्या? हवा हवा करने को भगवान बैठे हैं 64 चमर भर रहे हैं, ऐसे हवा आ रही है। भगवान को गर्मी नहीं होती, बीजना नहीं करते, बीजना पहले अपने यहाँ चलता था ना, हाथ का पंखा, बीजना बोलते हैं उसको। भगवान तो अनंत आनंद में विराजते हैं। ये तो भक्ति का भाव है इंद्रों को, देवों को, तो वो भक्ति के दिखाव का भाव है देवों में। चमर ढालते ना, अपने भी कभी होता है पूजन विधान, तो कोई भाई को अंदर भक्ति का भाव आ जाता है, तो वो अपने जो कपड़े वपड़े के जैसे भी हैं वे चंवर, तो वो ऐसे करते, तो वो भगवान को क्या करते? कुछ नहीं करते, वो अपना ही भक्ति का भाव प्रदर्शित करते हैं, बस इतना। चामर ढाले, चामर, चावर में चवर, अपन चवर बोलते हैं, चामर भी बोलते हैं, यहाँ ढालते हैं पंखा। अब देखो कितने के हाथ में पुस्तक हो तो इसके कारण से पवन करे ऐसे। अब जरा सुन लेना बात को, सुन लेना जरा। ऐसे गर्मी होए ना, अभी अपने तो अब पंखे उनके सब चल रहे हैं पहले तो पंखे चलते नहीं, कभी तंबू वंबू में कार्यक्रम हो, हाँ तो क्या करे कि कुछ पुस्तक है पतली या 4 पन्ने का चौपानियां हैं, हवा करने लग जाती है। जैसे बहुत गर्मी लगे, हाँ कोटा की बात है, कोटा में ये प्रसंग बना था, गर्मी के दिन थे, कोटा में शिविर था। जो गाथा गुरुदेव को लेना थी, अब कोई वहां 150, 10, 20, 50 व्यक्ति तो होते नहीं, हजारों व्यक्ति जब शिविर में हैं और इतनी पुस्तक इकट्ठी उपलब्ध होना वो थोड़ी मुश्किल होती थी। तो जो गाथाएं गुरुदेव लेने वाले हैं शिविर में, तो वे 4 गाथा या 5 गाथा, 3 गाथा, जो भी उनका एक चौपानिया जैसा 4 पन्ने, चौपानिया क्यों कहते हैं? अखबार छपता है 4 पेज में, तो एक साथ छप जाता आजू बाजू, तो वो उसको काटा पीटा नहीं, ऐसे ही घड़ी कर दिया, तो वो सब श्रोताओं को बांट दिया। क्योंकि गुरुदेव की पद्धति थी कि यहाँ से जो कुछ भी वांछन होता है वो सब श्रोताओं के हाथ में होना चाहिए। तो अब क्या हुआ कि वहां लगे गर्मी, तो वो ही उठाया, हवा करना चालू। तो कह रहे हैं पवन, छोटी पुस्तक हो हाथ में, तो इससे पवन करे, पवन माने हवा करे, ऐसे ये ठीक कहलाएगा क्या? बहुत गर्मी लगती हो तो क्या करना? सहन करना। कागज का पंखा, कितने छोकरे हाथ में छोटी चौपड़ी होए तो ऐसे पंखा करते हैं, ऐसे नहीं किया जाता। शास्त्र की असाधना कहलाती है। ये शास्त्र की असाधना कैसे कहलाई? सुनो, शास्त्र यहाँ क्यों विराजमान है? यहाँ आपकी बेंच पे कहाँ क्यों विराजमान है? पढ़ने के लिए, है ना? उस पढ़ने के लिए रहा शास्त्र का, अन्य कुछ भी उपयोग करना असाधना है। एक थोड़ी सी बात कहेंगे, वो ख्याल में ले लेना, कोई अपन किसी वजह से नहीं कहते हैं। कभी अपने पास 2 पुस्तक है, एक पुस्तक के पन्ने कम खुले हैं और दूसरी तो वो पतला है, एक तरफा उसका, एक तरफा मोटा है, तो उसके नीचे दूसरी लगा लो।
या पन्ना उड़ता हो तो दूसरी पुस्तक से उसे ढांक लो, ये असाधना है। क्यों कि इसमें जिस उपयोग के लिए वो वहां विराजमान है, अपन विराजमान करते हैं जिनवाणी और फिर बाद में उसे यथा स्थान अलमारी में विराजमान विनय पूर्वक करते हैं कि नहीं करते, कि वो सिर्फ नाटक करते हैं। तो जो जिनवाणी है उसका अन्य उपयोग करना, ये सब असाधना है। हाँ बहुत। और फिर सबसे बात है कि दूसरी दो जिनवाणी रखी है मान लो, तो एक का प्रयोग दूसरे काम में, जैसे पन्ना ना उड़े अथवा किसी प्रकार से अन्य रीति से करना, वो सब समझ लेना। ये अब इसमें ज्यादा विस्तार की बात नहीं है, अपनी समझ की बात है। देखो यक्ष जिनके चरण युगल में नमते हैं, ये तो पुण्य का कारण है। ये उनका पुण्य का कारण माने अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा को ये पुण्य फलित हुआ है, और वह पुण्य के फल में वे इंद्र वहां पर इस प्रकार से चंवर ढोलते हैं, ढालते हैं। ऐसा इनको क्या है, इसको इनको हवा लगाते हैं क्या? इंद्र गर्मी लगती होगी क्या भगवान को? ऐसा होगा क्या? अरे यह तो अतीन्द्रिय आनंद में विराजमान है, ये तो भक्त भक्ति के भाव से ये करते हैं। तत्व विज्ञान दक्ष, तत्व विज्ञान में जो दक्ष नाम चतुर हैं, अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा जगत की जितनी विद्याएं और ज्ञान हैं इन सब में प्रवीण हैं। ऐसा कहे कि ये फलाना भला मंत्र को जाने, फलाना तंत्र को जाने, फलानी ऐसी विद्या जाने, इन सब में भगवान प्रवीण हैं, कुछ करते नहीं हो। देखो तत्व विज्ञान में जो दक्ष नाम चतुर हैं, इतनी ही बात ली है। फिर कहा कृत बुद्ध जन शिक्षा, बुद्ध जनों को जिन्होंने शिक्षा नाम शिखामण सीख उपदेश दिया है। कहो अज्ञानी को बड़थोल को नहीं दिया, ऐसा लिखा है इसमें। पद्म ब्रह्मलधारी देव लिखते हैं कलश में कि कृत बुद्ध जन शिक्षा, कृत माने करते हैं, शिक्षा देते हैं बुद्ध जन को। बुद्ध जन कौन होता है? ज्ञानी। ज्ञानी को शिक्षा देते हैं, अज्ञानी बड़थोल को नहीं, ऐसा कहते हैं। बड़थोल का अर्थ समझ गए? बड़ करे, समझे बमझे कुछ नहीं, वो बड़थोल। जो पात्र रूड़ा जैसा है, इसको भगवान ने शिक्षा दी है, ऐसा कहते हैं। जिसको शिक्षा लागू पड़े, इसको शिक्षा दी है। जो शिक्षा जिसको लागू पड़े ही नहीं, जो शिक्षा, इसको ऐसे समझो, जो शिक्षा को ग्रहण करे ही नहीं, जिसके पात्र में ही गड्ढा है, उसे क्या देना? हाँ, ये तो क्या है, महिमा भक्ति के कलश है ना। तो इसमें ये कहना है कि पात्र जीवों को शिक्षा मिलती है और वे उसको प्राप्त करके अपना कल्याण करते हैं। ऐसे तुम श्री अरिहंत हो, ऐसा यहाँ भक्ति का भाव प्रदर्शित करना है। यद्यपि समय सार में कहा कि अप्रतिबुद्ध के लिए लिखते हैं, अनादि अज्ञानी के लिए कहते हैं, पर अनादि अज्ञानी पात्र तो होए, ऐसा पात्र तो होए। पात्र भी नहीं, जिसके पात्र में छेद है उसे क्या देना? दोगे तो सब चला जाएगा। हाँ, जिज्ञासा हो, आत्मार्थिता हो, अपना हित करना चाहता हो, स्वर्ग भर्ग जाने की इच्छा नहीं रखता हो, जैसे नरक निगोद से बचने की और स्वर्ग मनुष्य जाने की इच्छा हो, वो पात्र नहीं है। जैसे वो पंडित जी का तीसरा नंबर याद आ जाता है अपने अभिनंदन जी का, चार गति के दुख जिसको दुख लगते। उसमें मुख्य बात क्या है
चार गति में दुख है, पहले इतना तो स्वीकार करो। जिसको शिक्षा लागू पड़ती है, इसको शिक्षा दी है, ऐसा कहते हैं। बुद्ध जनों को जिन्होंने शिक्षा सिखामण दी है, बुद्ध तो समझेला छे। समझेला को कहते हैं, इसको समझाया है। अनसमझा को समझाते नहीं। अनसमझे को नहीं समझाते का तात्पर्य ये है कि जो समझना नहीं चाहता उसको नहीं समझाते, ऐसा इसका। फिर कहा प्रोक्त निर्वाण दीक्षा, अंतिम बोल है, निर्वाण दीक्षा जिनके उच्चारण हुआ है। हाँ, उच्चरिया छे तो प्रसिद्ध है, उच्चारण हुआ है। जिनको निर्वाण की ही प्राप्ति होनी है, ऐसी ही दीक्षा इन्होंने ली है कि जिस दीक्षा में मोक्ष होता है, ऐसी दीक्षा को उत्तराक्षय प्राप्त की है, उसमें परिणमित हुए हैं। ऐसा स्वर्ग मिले कि फलाना मिले, ऐसी दीक्षा नहीं, ऐसा कहते हैं, है ना। 2 घड़ी दीक्षा ले, ऐसे ये लपकाते हैं, क्या लालच, लपकाना माने लालच देते हैं कि भाई 2 घड़ी को भी दीक्षा ले लेगा तो स्वर्ग मिल जाएगा। अरे दीक्षा स्वर्ग के लिए होती ही नहीं। स्वर्ग तो दीक्षा वाले कार्य की असफलता का फल है। कोई कार्य करने निकले अपन, आप दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन खराब हो गई तो ललितपुर पहुंचे। तो ललितपुर पहुंचे और 6 घंटे 8 घंटे 16 घंटे रुक गए। तो आप ललितपुर जाने के लिए बैठे थे क्या ट्रेन में? तो वो तो ट्रेन की असफलता का फल है कि आप ललितपुर में 16 घंटे हो। ऐसे दीक्षा निर्वाण के लिए होती है, दीक्षा पूर्णता के लिए होती है। और ये जो बीच में स्वर्ग आदि हैं, वो तो उस दीक्षा के कार्य की असफलता का फल है। 5 पांडव का उदाहरण अपने समक्ष है। 5 ने दीक्षा मोक्ष प्राप्ति के लिए ली थी कि उनमें से 2 के मन में आया था अभी तो हम सरवार सिद्धि जाएंगे, इनको जाने दो मोक्ष। 5 ने पूर्णता के लिए दीक्षा ली थी और उस कार्य में जो 2 को असफलता हुई तो वे सर्वार सिद्धि चले गए। तो वो काय का फल है? असफलता। और ये एक परिपाटी चल गई है। 2 घड़ी दीक्षा ले लो, इसमें लिखा दे 2 घड़ी दीक्षा ले तो स्वर्ग कपाल में। चलता नहीं अभी आपने हमने सबने सुना होगा। अब तो इनके 1 आधा ही दिन बचा है, कर दो काम स्वर्ग का। अरे कम से कम उसका क्या होगा हमें नहीं पता, उसका तो योग्यता प्रमाण होगा, लेकिन दीक्षा जैसे पवित्र कार्य को कम से कम इस प्रकार अपमानित नहीं करना चाहिए। वो दीक्षा का कार्य तो बहुत ही महान कार्य है। वो इस जिन मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण भाव है वो दीक्षा का। उसे तो कम से कम अपमानित ना करो। इन जीव का तो जो योग्यता प्रमाण होगा सो होगा ही होगा, उसको कौन रोकने वाला है। नाटक है पूरा। 176 यहां तो निर्वाण दीक्षा जिसको उच्चरित हुई है, स्वर्ग मिलेगा ये बात दीक्षा के स्वभाव में है ही नहीं। ऐसी लालच आपी ने मुंडे ले आ गया ऐसे, आवी लालच आपी ने मुंडे। ऐसी लालच, स्वर्ग का लालच देकर के मुंडे माने दीक्षा केस नौचा दी, स्वर्ग मिलेगा
खाना पीने का ऐसा ना हो 1000 वर्ष में एक क्षय। तुम जानते हो स्वर्ग क्या होता है? ये तुम्हारे रोज रोटी बनाना, दाल बनाना, ये और फिर बनवाया, फिर खाना, फिर फेंकना, फिर बचाना, ये सब नहीं है। 1000 वर्ष में एक क्षय होती है, कंठ में अमृत झर जाता, मजे आ जाएंगे, चले जाओ। धूल ये सब भव तो परिताप वाले हैं, क्लेश और आकुलता वाले भव हैं। तुझे इस भव में जाना है? प्रश्न अपने सामने। ये दीक्षा का फल होगा? दीक्षा तो इसको कहिए कि जिससे निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण दीक्षा जिसको उच्चरित हुई है, उच्चारण हुआ है, वे श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्र जयवंत हैं। हम तो कहते हैं ये जयवंत वर्तते हैं कि मोक्ष का कारण ऐसी दीक्षा हमारे जयवंत वर्तती है। मुनिराज कहते हैं पद्म ब्रह्मधारी देव। ऐसा ये हो गया कलश पूरा। अपन 100 नंबर कलश बस पढ़ लेते हैं थोड़ा। मदन नग सुरेश कांत काय प्रदेश पद विनतयमीसः प्रास्त की नाश पासः दुर्गवन हुताशः कीर्ति संपूरिताशः जयति जगदधीशः चारु पद्म प्रभेशः। कामदेव रूपी पर्वत के लिए, यानी जिसको तोड़ने के लिए जो वज्रधर इंद्र के समान है, कांति यानी मनोहर जिनका काय प्रदेश है, परम औदारिक शरीर है, मुनिवर जिनके चरणों में नमते हैं, यम के पास का जिन्होंने नाश कर दिया। पास माने पकड़, यम, हाँ, इसमें यम के पास का जिन्होंने नाश कर दिया है। अब जन्म मरण का काम खत्म। दुष्ट पाप रूपी वन को जलाने के लिए जो अग्नि है, सर्व दिशाओं में जिनकी कीर्ति व्याप गई है, और जगत के जो अधीश नामनाथ हैं, वे सुंदर पद्म प्रवेश जयवंत हैं। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में